औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। और मैं आज की बहुत ही अहम वीडियो जो अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ, उनको बताना चाहूँगा कि बोर्ड के जितने भी जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं। और मेरे सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की ये फाइल पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4, ये बहुत सारी फाइल्स हैं। तो इनमें से इन स्टूडेंट्स ने जो सीक्रेट्स इस्तेमाल किए हैं और जो पॉइंट्स इस्तेमाल करते हुए पेपर डिलीवर किया है, मैं भी आपके साथ इनके सीक्रेट्स और इनके पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन सीक्रेट्स और इन पॉइंट्स को शेयर करने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी बेहतरी आएगी और आपको पेपर डिलीवर करना भी आएगा। और इनमें से कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ आता है और मैं पेपर भी बड़ी आसानी से कर लूँगा। लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उसी एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर भी होते हैं और वो अपना पेपर कैसे हल करते हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत सारी गलतियां करते हैं और इस वजह से उनके नंबर जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं, नंबर उनके कम आते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा और मैं आपसे ये जो पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूं, और आप बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप ये पॉइंट अपने जहन में रखिए, आपको काफ़ी मदद देंगे। वीडियो को आपने पूरे देखते रहना है, मैं एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स के माइंड सेट क्लियर हो जाए। कम भी अगर किसी स्टूडेंट ने कम भी तैयारी की हो तो अगर वो मेरे ये पॉइंट्स अपने ज़हन में रखेगा तो उसको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अब पॉइंट्स की तरफ आते हैं। मेरा जो पेपर डिलीवर करने के हवाले से जो पहला पॉइंट है वो है माइंड मैपिंग के हवाले से। माइंड मैप को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ। तमाम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो हमें एमसीक्यूज़ की शक्ल में दिया जाता है। तो एमसीक्यूज़ में जितने भी सवाल होते हैं उनके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में से हमने एक दुरुस्त ऑप्शन का जो है वो इंतखाब करना होता है। तो इस पेपर के हवाले से मैं कोई खासी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये पेपर वही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी। अब मैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आता हूं कि जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया जाता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने अपने माइंड में क्या शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से अपने माइंड में मैप सेट करना है। मैं आपको इसके साथ साथ बोर्ड के कुछ रूल्स भी बताता जाऊंगा। इससे पहले मैंने जो बच्चों की फाइल्स आपको दिखाई हैं, मुझे इनकी फाइल्स देख के ये ज़रूर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को बोर्ड के रूल्स का भी पता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड के रूल्स भी साथ साथ बताता जाऊं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने सबसे पहले सवाल कौन सा हल करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। ये एक साइकोलॉजी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि पेपर चेक करते हैं, तो अक्सर औकात जब उनके साथ उठना बैठना होता है तो हम इस हवाले से काफ़ी डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो टॉप होल्डर बन जाते हैं, तो उनके प्लस पॉइंट कौन से हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर के अंदर लिखा तो अच्छा हुआ है लेकिन टॉप होल्डर नहीं बन सके, उनके वीक पॉइंट कौन से हैं। तो आज मैं उनकी गलतियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले माइंड मैपिंग के हवाले से सबसे पहले स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि जो सवाल सबसे पहले अच्छा आता हो उसे ही लिखना चाहिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से अपने माइंड में मैप बना लें।
मेरा दूसरा पॉइंट है टू द पॉइंट, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आकर गलती करते हैं। जो पेपर चेकर बंदा होता है वो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, वो ये नहीं देखता कि आपने पेपर कितना छापा हुआ है, पेपर को कितना हमने नीला और स्याह किया हुआ है। ये बहुत बड़ी गलती है। जो भी आपने से सवाल पूछा जाए सिर्फ उसी के मतलब लिखा जाए। जैसे पेपर में आपसे सवाल पूछा गया हो व्हाट इज फिजिक्स, तो आपने बस फिजिक्स का ही जवाब देना है कि फिजिक्स क्या है। ये नहीं करना कि मुझे तो ब्रांचेस भी याद है, मैं ब्रांचेस के मतलब भी कुछ लिख दूं, तो इससे क्या होगा, इंप्रेशन नेगेटिव पड़ता है। तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियो में आगे आपको बताता जाऊंगा कि कब एक्स्ट्रा लिखना है जिसमें आपको एज मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट था वो था टू द पॉइंट। इससे क्या होगा, एक तो वक्त बच जाता है और दूसरा नंबर ज्यादा आ जाते हैं और इंप्रेशन जो है वो हमारा पॉजिटिव पड़ता है। इसलिए आपने फजूल नहीं लिखना, जो आपसे पूछा जाए बस वही लिखना है। अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन ही उसका जवाब दें, अगर डिफरेंस पूछे जाए तो डिफरेंस का ही जवाब दें। तो अब मैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आऊंगा। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 सवालों में से 6 सवाल तो आते हैं, 2 3 4 सवाल आते नहीं हैं तो वो लिखते नहीं हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके गलती करते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि उनको जो भी सवाल 20% आता हो, 30% आता हो या 50% आता हो या थोड़ा सा भी आता हो, उसे जरूर अटेम्प्ट करें। इससे ये होगा कि अगर कोई शॉर्ट सवाल 2 नंबर का है तो हमें जो पेपर चेकर होता है वो हमें 0.5 या 1 नंबर जरूर देगा। तो ऐसे आपके नंबर बढ़ने का भी काफी चांस होता है। तो इसलिए आपने जो सवाल 20%, 30% या 50% वाले जो छोड़ने हैं उनको छोड़ना नहीं, उनको लिखना है, जरूर लिखना है। अगर ना लिखोगे तो नंबर कम आएंगे, ना लिखने से तो बेहतर है कि लिख ही लें। तो जो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो नंबर 4 पे हमारा पॉइंट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने भी स्टूडेंट के साथ काफ़ी डिस्कस करता रहता हूँ, वो है डायग्राम। अगर स्टूडेंट्स आपको डायग्राम बनाना आ गया है, अगर आप डायग्राम बनाने के आदी हो गए हैं, तो आप यकीन माने कि आपके नंबर्स टॉप होल्डर बच्चों के नंबरों के साथ शामिल होंगे, आप भी उन बच्चों के साथ शामिल हो जाएंगे। ये सबसे अहम मेरा पॉइंट है कि डायग्राम को बनाने के आदी हो जाएं तो टोटल मार्क्स में बहुत ज्यादा बेहतरी आती है। इस दफा अपने डायग्राम वाले मेरे पॉइंट को अपने पेपर में अप्लाई करना है, आपके यकीनन अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके बाद जो पॉइंट है वो है ग्राफ। कोई भी ग्राफ है उसको बनाना ही बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी हमारे जेहन से ग्राफ ही निकल गया। ग्राफ ऐसे ही जेहन से नहीं निकल जाता, वो इसलिए ग्राफ जेहन से निकल जाता है कि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि ग्राफ की भी कोई अहमियत होती है। ये पेपर को बूस्ट अप कर देते हैं, पेपर को ही नहीं सिर्फ आपके पेपर की लुक को भी बूस्ट अप कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पेपर के अंदर ग्राफ को जरूर बनाया जाए। और इसके बाद जो आखिरी मेरा पॉइंट है वो है कि जो हमें सब्जेक्टिव पेपर जो दिया जाता है, सब्जेक्टिव पेपर पार्ट्स की शक्ल में होता है। जो शॉर्ट आंसर है वो हमें 3 पार्ट्स की शक्ल में मिलते हैं। सवाल नंबर 2 से शुरू होता है, सवाल नंबर 2 के बाद 3 और 4 पे आके शॉर्ट सवाल खत्म होते हैं। तो जो सवाल नंबर 2 है उसमें शॉर्ट सवाल 9 आते हैं, जिनमें से हमने 6 शॉर्ट सवाल करने होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आपने सवाल नंबर 2 शुरू करना है तो कोशिश करें कि सवाल नंबर 2 के ही सबसे पहले 6 सवाल लिखें। सवाल नंबर 2 के 6 सवाल लिखने के बाद आपने सवाल नंबर 3 शुरू करना है, फिर आपने उसके 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह आपने फिर सवाल नंबर 4 शुरू करना है और सवाल नंबर 4 के अंदर जो शॉर्ट सवाल है हमारे 6, फिर आपने उनको अटेम्प्ट करना है। पेपर को मिक्सअप नहीं कर लेना। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो आज की जो वीडियो है, जो मैं जिस टॉपिक के बारे में बनाई है, वो इंशाल्लाह आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।